केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो एक तरह से नाम से थोड़ा सा कुछ पता चल रहा है क्या, केमिकल तो केमिकल रिएक्शन होने वाले हैं। अब काइनेटिक्स मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट काइनेटिक्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग को डिस्कस क्या क्या करना है। पहले तो हमें रिएक्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो जो जनरल रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग, और जनरल रिएक्शंस की बात करें तो जनरली जो रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन सा, वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। दूसरा कौन सा, स्लो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो आराम से चलता रहता है धीरे धीरे। और बीच में कौन सा, मॉडरेट रिएक्शन। तो जो हम लोग यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं इसमें हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस की बात करेंगे। और मॉडरेट रिएक्शंस की बात करें तो जो उस दोनों का इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला रिएक्शन, न बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा हो फास्ट चल रहा हो, नहीं बहुत स्लो, जिसका कि हम लोग रेट मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, तो मॉडरेट रिएक्शन जो होगा उसका रेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेट कैसे निकाल सकते हैं, रेट मतलब समझ रहे हो सभी लोग, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम, ये होता ना, ठीक है। तो हमें रेट फाइंड आउट करना है, इसका रेट निकालेंगे। अब रेट निकल के आ जाएगा तो इसके हम लोग मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मींस कोई भी एक रिएक्शन है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए, जैसे हमने डिस्कस किया ना SN1 SN2, तो क्या था, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, तो ये सब वर्ड यहाँ पे आने वाले हैं। दूसरे पॉइंट, जब ये मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, देख के बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सब पॉइंट अभी डिटेल में हम लोग लेकर आएंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट रूप से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, वो तुम्हारे पास गिवन होगा तभी बता सकते, नहीं तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो एक हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब निकल कर आने वाले हैं, ठीक है। उसका हम लोग कैसे, दैट इज रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगा, टाइम पे डिपेंडेंट होगा, तो ये सब पॉइंट वहां पे हमें डिस्कशन करनी है रेट में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। दूसरे पॉइंट एक आएगा टेम्परेचर का इफेक्ट की बात करेंगे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा वो कौन सा था, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमें कोलिजन थ्योरी उस कंसेप्ट को डिस्कस करने हैं, साथ में रिएक्शंस का मैकेनिज्म, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है किसी का, ठीक है, तो हम लोग तो बता नहीं सकते, लेकिन कुछ अगर स्टेप दिए हुए हैं तो उसका हम लोग मैकेनिज्म लिख के उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तो लास्ट में हमें मैकेनिज्म डिस्कस करने हैं। तो बस इतना ही पॉइंट हमें डिस्कस करना है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वहीं से, ठीक है। कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। तो पहला पॉइंट कौन सा बताया, रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन बात करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। इधर हम करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखना, बहुत इजी कंसेप्ट है, आराम से समझ आता है धीरे पॉइंट, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे पूरा करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, फास्ट होता है ना, तुरंत फ्रीक्वेंट हो जाना, ठीक है। तो यहां पे पुट करने जाने हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे अगर लोग वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करें तो कोई भी एग्जांपल्स लेकर आते हैं, जैसे सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिखे जाते हैं, इस पॉइंट पे ले लिया कौन सा, NaOH, दूसरा कौन सा, HCl, कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोलाइसिस रिएक्शन।
अगर एक एसिड है उसमें बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन, धीरे धीरे होगा, क्या बहुत ही फास्ट होगा कि नहीं। जैसे डालेंगे वैसे सोडियम क्लोराइड में चेंज करेगा, दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे जैसे पुट करेंगे सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या आ जाएगा H2, राइट। तो NaOH और HCl को मिक्स करने वाले हैं, बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड साथ में H2, दिस इज फास्ट रिएक्शन, राइट। तो यार ने कहा वेरी फास्ट रिएक्शन, इसका हम लोग रेट एक्सेट्रा जो हमने बताया ना, ठीक है, वो सब लोग मेंशन नहीं कर सकते इसका, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, बस हम लोग समझ रहे हैं कि ये फास्ट रिएक्शन होने वाला। दूसरी बात करते हैं, एक और भी लेके आते हैं, यहां पर करते हैं AgNO3, साथ में लेते हैं HCl, राइट। फिर हमने लिया AgNO3 और दूसरा कौन सा HCl, तो बता सकते हैं इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाना चाहिए AgCl, ठीक है, और दूसरा कौन सा HNO3 बन जाता है क्या। तो ये भी फास्ट रिएक्शन है, AgCl का प्रेसिपिटेट बनना, ठीक है, AgCl को हम लोग का प्रेसिपिटेट बना रहे, तो ये भी फास्ट होने वाला, राइट। तो ये सब जो रिएक्शंस हैं जैसे फास्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोलाइसिस का रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो ये सब फास्ट रिएक्शन होने वाले हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल सवाल में ले लेते हैं, इन्हें पुट कर लेते हैं H2SO4, साथ में पुट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या फिर NaOH को हटाकर QH कर देते हैं, कर सकते हो ना। क्या ये बेस है कौन सा एसिड, तो कैसा होगा फास्ट न्यूक्लियोलाइसिस रिएक्शन, तो बोलो क्या बनना चाहिए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट आ गया K2SO4 और दूसरा क्या आ गया वाटर, तो इन्हें H2 लिख देते हैं, इन्हें मार्क कर लो H2। तो ये सब जो रिएक्शन है वो कौन सा है, वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। हाँ इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए सभी लोग, वेरी फास्ट, टाइम नेम से ही पता चल रहा है रिएक्शन फास्ट होगा। बात करेंगे वेरी फास्ट हो गया, अब वेरी स्लो रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे पुटअप करते हैं सेकेंड, ठीक है, पुटअप करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है टाइम टेकिंग बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल्स ले लो सिंपल सा, अगर हम लोग जैसे वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का कंपोजिशन कौन सा होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा ना। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे रख दिया जाए रूम टेम्परेचर पे, तो क्या पानी बनेगा, क्या बनता है क्या, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है कि नहीं, हाइड्रोजन भी है, तो क्या पानी बन जाता है क्या, नहीं, बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में पास करना पड़ता है H2O2 गैस को, तब जाके वो वाटर में चेंज करता है, ठीक है। तो अगर हम उसी रिएक्शन को यहाँ पुट करें तो यहाँ पुट करते हैं H2 प्लस O2, ठीक है, और यहाँ पे पुट करते हैं हाफ मोल, ठीक है, कौन सा रूम टेम्परेचर, कोई बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर नहीं लेने वाले, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर की बात करें तो H2 और O2 दोनों को मिला दें, क्या मिल जाएगा H2। दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। ये मत सोचना कि आप H2O2 मिल गया पानी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से पास करना पड़ता, वहां पर हमने इस चीज को नहीं लिखा, हमने लिखा रूम टेम्परेचर पर रखना, तो ये बहुत ही स्लो होगा। दूसरा एक कंबस्शन का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस O2, राइट। C प्लस O2 सभी मालूम है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि नहीं, लेकिन क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं। क्या अपना रूम टेम्परेचर पे जो लकड़ी है वो जल जाता है क्या, नहीं जलता, ठीक है। उसके लिए हमें इंक्रीज करना पड़ता है टेम्परेचर, तभी कार्बन किस में चेंज होगा, CO2 में। यहां पे हम लोग लिखने जा रहे हैं रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में ऑक्सीजन C से मिलकर बहुत ही स्लोली उसको डिकम्पोज करता है, लेकिन बहुत ही स्लोली, ठीक है। जैसे लोग बोल सकते हैं कि हजारों साल में जो कि थोड़ा सा पार्ट उसका डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे CO2, दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आते हैं, ठीक है, कौन सा ले ले, आयरन की बात करते हैं, ठीक है। और आयरन की बात करें हम लोग
तो इस पॉइंट में लिखते हैं कौन सा, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो मतलब जंग लगना। अब कोई रॉड है तो उसमें तुरंत जंग लग जाता है क्या, लगता है क्या, नहीं, सालों साल के बाद उसमें जंग लगता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं जैसे बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो रॉड होता है बीच में बीम में, होती है कि नहीं, ठीक है, वो रॉड को क्या पूरे अच्छे से पैक कर दिया जाता है, किया जाता है कि नहीं, ठीक है, ऊपर कहीं भी खुला नहीं छोड़ा जाता है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी खुला रहा ना तो वहां पे क्या ऑक्सीजन मिलेगा उसको, थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, ठीक है, और कार्बन तो रॉड में रहता ही रहता है, तो क्या होता है धीरे रस्ट करते 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 डिस्ट्रॉय कर जाता है और बिल्डिंग गिर जाती है धड़ाम से नीचे। ठीक है, इसलिए देखना कोई भी बिल्डिंग होती है उसमें कोई भी रॉड कहीं निकला हुआ नहीं रहता, पूरे तरीके से उसको सीमेंट से कवर किया जाता है तो उसमें पानी इंटर नहीं करेगी, राइट, और ऑक्सीजन अगर वो इंटर करना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है बिल्डिंग, राइट। फिर रस्टिंग ऑफ मेटल को बहुत ही स्लो स्टेप है, बहुत ही टाइम के बाद ये डिकम्पोज करता है, राइट। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए वेरी स्लो रिएक्शन का। ठीक है, सेकंड टाइप, हाँ नोट कर लो इसको, लिख लो। और देखो क्लास की बात करें तो एक तारीख से जो क्लास है ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अभी जैसे जो शिक्षा मंत्री है अपना एजुकेशन मिनिस्टर, उसने बोला भी था शायद कि 15 अगस्त तक है उसके बाद करेंगे शायद। ठीक है, तो 1 तारीख का पहले न्यूज आया था। ठीक है, बाकी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगा उसके अनुसार ही हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, अपने अनुसार तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तो स्टार्ट जरूर कर देंगे। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन, यहाँ पर करने जा रहे हैं हम लोग मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, देखो मॉडरेट रिएक्शन की बात करें हम लोग तो जो ना बहुत ही फास्ट होगा ना ही बहुत स्लो होगा, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब उसको इमेजिंग कर लेंगे टाइम टेकन में तो उसको मेजर कर सकते हैं, तो वहां से रेट निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो मेन जो केमिकल काइनेटिक्स है वो मॉडरेट रिएक्शन का डिस्कस करना है हमको। ठीक है, वेरी फास्ट स्टेप और वेरी स्लो रिएक्शन इसका हमें डिस्कशन नहीं करना है, इसका करना ओनली मॉडरेट रिएक्शन का ही करना है। ठीक है, तो जैसे सिंपल सा मॉडरेट रिएक्शन की बात करें तो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट टाइप। ठीक है, तो सिंपल से एग्जांपल से क्या आएंगे, जैसे देखो यहाँ पर करते हैं H2O2 डिकम्पोज कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसको डिकम्पोज करेंगे तो इसमें आ जाता H2O प्लस हाफ मोल ऑफ O2, राइट। तो ये जो क्या, ठीक है, मॉडरेट स्टेप है, थोड़ा सा अगर करें हम लोग तो बन जाता है H2O प्लस हाफ O2 में। ठीक है, दूसरा का एग्जांपल्स ले लेते हैं, कोई भी एक ले लो, जैसे शॉर्ट है इसका ले लो, इधर पुट कर लेते R ले लेते C डबल बॉन्डेड O1। ठीक है, कौन सा ईस्टर है, ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ईस्टर है, इधर पुट कर दिया हम लोगों ने NOH। ठीक है, इसे डिकम्पोज कर देंगे तो वो लोग क्या बन जाता है, एक एसिड बन जाता R से डबल बॉन्डेड OH, और दूसरा क्या जाता RH, यही ना, सॉरी ये ना, इधर क्या आ गया RCOH। ठीक है, और दूसरा कौन सा आ गया RH। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर देते NOH है, किसका रिएक्ट कर जाता वाटर के साथ H2O के साथ। ठीक है, या फिर इसका हम लोग यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे इसका सॉल्ट भी बना सकते हो। ठीक है, एक अल्कोहल बन जाएगा। तो अगर इस तरह से हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो एसिड बन जाता, अल्कोहल बन जाता, राइट। तो ये तो पॉइंट आ गया तुम्हारे पास बेस का। दूसरा हम लोग पुट कर सकते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, जैसे ले लो इधर पुट कर देते, कौन से ले लिया SO2, इधर पुट कर देते NO2, इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बन जाएगा SO3 प्लस NO। ठीक है, तो ये सब जो तुम्हारे पास रिएक्शन है सभी क्या है मॉडरेट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर ये लो PCl5 लेते, किसमें ब्रेक करता PCl3 और साथ में क्या जाता Cl2। तो ये जो तुम्हारे पास रिएक्शन है वो कैसा हो गया मॉडरेट रिएक्शन से एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। HI का लेंगे तो किसमें आ जाता H2 प्लस I2, इधर 2 मोल ले लो। ठीक है, तो ये सब जो रिएक्शंस है डिस्टर्ब मॉडरेट
रिएक्शन, जिसका हमें यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? रेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाँ चलो नोट डाउन। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर हम मार्क करेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दैट हम लोग बोल सकते हैं एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ले लो। फॉर एग्जांपल इधर ए लेते हैं, इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया बी में। ए इज ए रिएक्टेंट, बी इज ए प्रोडक्ट। तो ए और बी में जो भी अमाउंट का चेंज होगा, जिस टाइम इंटरवल में होगा, उससे उसको डिवाइड करेंगे, क्या निकल जाएगा? रेट। जैसे हमें वेलोसिटी निकालना रहता है तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम लिखते, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जिस टाइम में। सेम टू सेम यहाँ पे जिस टाइम ड्यूरेशन में, सपोज करो ये पहले 5 किलो था, बाद में कितना हो गया? 2 किलो हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 3 kg का। तो 3 kg मान लो इसमें चेंज किया 1 घंटे में, तो 3 बाई कितना लिखेंगे? 1। दिस इज रेट, राइट। तो रेट क्या है तुम्हारे पास? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, एडी, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, जो भी उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो यहां पर पुट करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इस पॉइंट पे पुट करते हैं रेट, और रेट को करें तो डिफाइन करेंगे आर सी, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन concentration of any reactant, or products upon time interval। रेट, ठीक है, देन चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, जो भी अमाउंट चेंज होगा, ठीक है, उसके ड्यूरेशन में पर टाइम इंटरवल, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट। सिंपल सा पॉइंट है ना, राइट। डिस्टर्ब रेट। अब देखो ध्यान से, अगर रेट को मेजर किया जाए, ठीक है, दैट कुछ टाइम इंटरवल के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एवरेज रेट, राइट। कौन सा रेट आएगा? एवरेज रेट। दूसरा जो निकल कर आएगा वो आएगा इंस्टेंटेनियस रेट, मींस वेरी वेरी स्मॉल इनफाइनाइट टाइम में जो चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब बहुत ही एक स्मॉल टाइम की बात करेंगे, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वहां पे जो भी माइनर चेंज होगा उसी को क्या डिफाइन करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये तो आ गया रेट, इसके लिए ए और बी के लिए। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस का ही टाइप में आएंगे। उसके दो टाइप होते हैं, एक एवरेज रेट, दूसरा कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहां पे हम लोग पुटअप करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ रेट। तो टाइप ऑफ आर की बात करें तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे एवरेज रेट। एवरेज, ठीक है, और एवरेज की बात करें तो इसको हम लोग आर से डिफाइन करने वाले हैं, आर, राइट। और एवरेज रेट की बात करें तो इसे हम लोग जनरली आर एवरेज लिख सकते हैं, ठीक है, आर एवरेज। अब आर एवरेज जो है सेम टू सेम, अगर ए और बी की बात कर रहे हैं इक्वेशंस के लिए, तो देखो यहाँ पे अगर आर एवरेज को हमने इक्वेशंस ले लिया, ए जो है किसमें चेंज करने जा रहा है? बी में, ठीक है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे स्मॉल टाइम इंटरवल, जो भी तुम्हारे पास स्मॉल टाइम इंटरवल में जो चेंज हुआ उसे क्या बोलेंगे? एवरेज रेट, ठीक है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, कौन सा रिएक्शन ले लिया? PCl5 ले लिया, ठीक है, PCl3 और Cl2 में चेंज किया, ठीक है। जो रिएक्शन है मान लो 1 मोल है PCl5 और पूरा का पूरा डिकम्पोज कर दिया तुम्हारे पास 2 मिनट में, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? 1 मोलर बाई 2, ऐसा ना, 1/2। तो यही जो होगा उसका क्या होगा? एवरेज रेट, जो यहाँ पे लिख रखा है हम लोगों ने, रेट, ठीक है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। तो यहाँ पे अगर एवरेज रेट की बात करें आर, तो इस पॉइंट पे सेम गिवन है चेंज कंसर्व एनी रिएक्टर प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अब इसके लिए चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब ए का चेंज, ए ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो ये कौन सा रिएक्टेंट, तो आर के लिए जो चेंज होगा उसको हम पुट करेंगे डेल्टा ए, देख सकते क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय कौन सा, टाइम इंटरवल, जितना भी टाइम चेंज हुआ, मान लो 2 मिनट से 3 मिनट लगा तो बीच का 1 मिनट, तो यहां पे लिखेंगे दैट इज डेल्टा टी, ठीक है, जो भी चेंज होगा। दूसरी पॉइंट यहां पे बी की बात करते हैं, तो बी में भी चेंज हुआ, ये क्या गेन क्या होगा, चेंज मतलब यहां पे क्या इंक्रीज क्या होगा, तो यहां पे पुट करेंगे कौन सा जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, देख सकते क्या। तो ये जो निकल के आ गया रेट, तो ये आपके पास आ गया रेट ऑफ ए और बी का, दोनों क्या सेम ही होगा ना, क्योंकि जितना ये डिक्रीज क्या उतना ही भी इंक्रीज करेगा, उसी टाइम में करेगा, राइट। अब देखो ध्यान से, ए की बात करते हैं, तो रिएक्शन होने पे ए जो होगा वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये क्या बी में चेंज कर रहा है, और बी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा बी, तो बी जो होगा ऑलवेज प्रोडक्ट, उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ए की बात करें, ए हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब लॉस करेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखते, माइनस का मतलब कुछ अलग पर समझ लेना, माइनस ओनली क्या है, डिक्रीजिंग साइन को रिप्रेजेंट करता, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या करता, अपने अमाउंट को डिक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस मार्क कर रही है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहला ए की बात करते हैं, तो ए जो होगा तुम्हारे पास, इधर हम मार्क करते हैं, ग्राफ ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं, इधर टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए जो है टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये सुनो, तो पहले ज्यादा रहा होगा कम होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें, तो इस पॉइंट लेके आते हैं, तो ये जो है ये ऐसा तुम्हारे पास निकल के आएगा, ठीक है। जब इस पॉइंट पे निकल के आएगा, थोड़ा सा इसको और भी स्टेप्स बनाते हैं इधर, ठीक है, ये बन के आने वाला है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे सपोज करो कि कंसंट्रेशन, यहां से पॉइंट बात करते हैं, इस पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी ले लेते, ठीक है। इस पॉइंट पे टाइम ले लिया हमने t1, ठीक है। इस पॉइंट पे पुट करते कौन सा, t2, राइट। और यहां पे जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसको हमने ले लिया c1, ठीक है। इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन आ रहा है, इसको कौन सा, c, ठीक है। या फिर ए है तो ए के रिस्पेक्ट में लिख दो इसको, ठीक है, कंसंट्रेशन था ना, तो इसको हम लोग A2 लिख देते, A2, इसको कौन सा लिख रहे, A1, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके लिए आ रहा है, और रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो अब अगर डिक्रीजिंग की बात करें, तो अब इस पॉइंट पे हमें एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट, और एवरेज रेट क्या होगा, दैट इज क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो यहां पे पुट करने जा रहे हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये डिक्रीज कर रहा है कि यह रिएक्टेंट लेके, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज ही करेगा, डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। यहां पुट करते स्मॉल टाइम इंटरवल, या सिंपल सा टाइम इंटरवल में लिखा हुआ मिलेगा, टाइम इंटरवल, राइट। अब यहां पे जो पुटअप करेंगे, तो डिक्रीजिंग का सब रिएक्टेंट ए, तो ए का वैल्यू t1 टाइम पे कितना था, a1, ठीक है। यहां पे लिखेंगे a1 माइनस क्या लिखना चाहिए, a2,
तो यहाँ पुट कर दो A1 माइनस A2, कौन से टाइम पे आया था, कौन सा, T2 माइनस T1, जैसा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1, राइट। और यही जो पॉइंट था इसको हमने क्या लिखा था, डेल्टा ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ना। तो यहाँ पे जो निकल के आया था डेल्टा ए, जो भी चेंज होगा उसको पुट करेंगे, इसके बीच का चेंज कौन सा आएगा, डेल्टा टी, ठीक है। डिस्टर्बिंग किसके लिए आ गया, रिएक्टेंट के लिए आ गया, ठीक है। हाँ, इसको नोट करो, पहले लिखो सभी लोग। प्रोडक्ट्स के लिए बताते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं कौन सा, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा सब, कहेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है तुम्हारे पास, इसको इंक्रीजिंग ग्राफ को हम लोग लेकर आते हैं ऐसा, ठीक है। और इंक्रीजिंग ग्राफ की बात करें तो इस पॉइंट पे कौन सा, कंसंट्रेशन, इधर टाइम, ठीक है। यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, इस पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक टाइम को लेते हैं T1, और इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन मिलेगा उसे आप क्या लेते हैं, B1, राइट, T1 टाइम पे। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, कौन सा टाइम, T2 टाइम, और इस पॉइंट पे लेके आते हैं जो कंसंट्रेशन होगा इसे क्या पुट कर दे, B2, ठीक है। ये कौन सा, B1, यहाँ पे कौन सा, B2, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आ रहा है कौन सा, B2, कंसंट्रेशन सभी मालूम है, B2, ये कौन सा गया, B1, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे दिस पॉइंट बात कर रहे हैं, इधर T1 इधर T2। अब इस पॉइंट पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है नहीं, T1 से T2 टाइम में इंक्रीज किया कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एवरेज रेट निकालेंगे हम लोग, एवरेज रेट की बात कर रहे हैं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो क्या लिखना चाहिए बोलो, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा, बी, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, जो भी यहाँ पे गिवन है, स्मॉल टाइम इंटरवल, राइट। तो इंक्रीज प्लस बी की बात कर रहे हैं T1 टाइम पे, ठीक है, और T2 टाइम पे। तो यहाँ कौन सा आ रहा है, B1 से B2 जा रहा है, कौन से टाइम पे, T1 से T2। तो यहाँ पे अगर पुटअप करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो आएगा, एवरेज रेट, वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही लिखते हैं ना, ये सो ना। तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए, ठीक है, B2 माइनस B1 लिख देगा, एक ही बात है, टाइम वहां पे फिर चेंज कर देगा। फिर आप करेंगे तो कौन सा जाना चाहिए बोलो, इधर B2 माइनस B1, राइट, अपॉन क्या आना चाहिए बोलो, T2 माइनस T1, ऐसा, राइट। और यहाँ पे जो लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा बी। तो यह जो निकल के आ जाएगा, चेंज इन बी अपॉन डेल्टा टी, राइट। दूसरा एक पॉइंट और भी देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे A1 में क्या था, पहले ज्यादा था, और A2 क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज। तो यहाँ पे साइन आ गया, माइनस लगा देने का, ठीक है, जो हमें पहले डिस्कस किया था। यहाँ क्या आएगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट होगा उसमें माइनस साइन आएगा, तो क्या होगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। क्योंकि जो कोई भी कंसंट्रेशन जो चेंज होता तो क्या होता, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका फाइनल कौन सा, A2 है, तो A2 माइनस A1 लिखेंगे, बट यहाँ पर मेंशन क्या करते हैं, A1 माइनस A2, इसलिए साइन कैसा होता, नेगेटिव होता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम चीज आ रहा है, B2 माइनस B1, फाइनल कौन सा है, B2, इनिशियल कौन सा था, B1, इसलिए यहाँ पे साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, और इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फॉर्म है इसलिए पॉजिटिव, डिक्रीजिंग है इसलिए साइन कैसा, नेगेटिव। यार नहीं, कंसंट्रेशन ही है, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस कर देने का, ठीक है। ये बस ओनली डिपेंड करता है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन को, है तो कंसंट्रेशन ही, ठीक है। और बी की बात करते हैं साहब, तो ये जो ग्रुप आ गया ऐसा, तो
तो यहाँ पे हम लोग एक जो ग्रुप लेने वाले, ये कंडीशन एक ऐसा आने वाला है और एक कौन सा ऐसा डिक्रीज करके, ठीक है। तो दो पॉइंट लेके आएंगे, ये सुनो। तो अगर दोनों पॉइंट की बात करें तो यहाँ से ले लो, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट लेके आके इस पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कौन सा, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये जो पॉइंट पास आ गया पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ले लो। ये जो पॉइंट आ गया, ये कौन सा, अगर आप बात करें तो डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग रिफर करेंगे, तो डिक्रीजिंग रिफर करेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा, ए। ये कौन सा इंक्रीजिंग है, तो कौन सा आ जाएगा, बी, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे बी ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये टाइम कौन सा, t1, ये कौन सा, t2, ठीक है। तो अगर t1 टाइम की बात कर रहे हैं ए के लिए, तो इसको a1 मार्क करते हैं, और t2 टाइम की बात करें तो यहाँ पे निकल के आ रहा है, थोड़ा सा जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बनते जा रहा है, a2, ठीक है। b की बात करें तो b को यहाँ पे पुट करते, ये b1 और ये कौन सा आ गया, b2, ठीक है, ऐसा, राइट। तो दोनों का हमने एक ही डायग्राम ऐसा बना रखा है, क्यों, क्योंकि जो एवरेज रेट निकल के आने वाला है वो हमारा क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज लिखा है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, दिस इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा इधर, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारे पास, ये दोनों क्या एक दूसरे का इक्वल होगा, तो ये हमने यहाँ से मेंशन करने की कोशिश किया, ठीक है। तो दोनों कंबाइन कर देंगे तो ये इस तरह से निकल कर आ जाएगा, राइट। तो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, जो हमने पहले इक्वेशन में डेफिनेशन बताया था, ठीक है। ये दोनों का जो एवरेज रेट होगा दोनों के लिए सेम, क्योंकि एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसी अमाउंट में डिक्रीज भी करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर इधर एक मार्कर हमने रखा, इसको उठा के इधर रख दिए, तो यही मार्कर इधर से इधर गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस हाइट के लिए क्या हो गया, ये कम हो गया, इधर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। टाइम कितना लगा, सेम टाइम, दोनों का रेट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। हाँ, मेंशन कर लो साथ में, इसको भी लिख लीजिए। टाइम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। क्या करेंगे, आर इंस्टेंटेनियस, और आर इंस्टेंटेनियस की बात करें मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरी वेरी स्मॉल इनफाइनाइट टाइम इंटरवल, ठीक है। कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम इंटरवल में जो रेट चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। वेरी वेरी स्मॉल इनफाइनाइट मतलब बोल सकते हो कि एकदम मिलियन, ठीक है, मतलब माइक्रो सेकेंड बोलो ऐसा, ठीक है, 10⁻⁻⁶ ठीक है, सेकेंड की बात करेंगे। ऐसे टाइम इंटरवल में जो भी चेंज होगा उसको क्या बोलने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इसमें छोटा सा पॉइंट नोट कर लो सभी लोग, लिखो, लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरी वेरी स्मॉल, rate of reaction for very very small infinite time interval, very very small infinite time interval, right। तो सेम इक्वेशन यहाँ पे बन कर आएगा, यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं ए, चेंज किसमें करने जा रहे हैं, बी में, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर ए और बी की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे आर इंस्टेंटेनियस, और आर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो क्या होना चाहिए बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration of any reactants or products, change in concentration of any reactants or products divided by very very finite, very very
infinite, whenever infinite a small time, राइट, बहुत ही स्मॉल टाइम की बात करेंगे। तो अब बोलो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, रिएक्टेंट की बात कर रही तो स्मॉल टाइम इंटरवल कितना चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा क्या? हाँ जल्दी बोलो, अगर टाइम कम है तो क्या ये बहुत चेंज करेगा क्या? बहुत ही कम चेंज करेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डी ए बाई डी टी, डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, डी ए बाई डी टी। दूसरे पॉइंट अगर b के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहां पे लिखना होगा, यहां पे लिखेंगे बोलो डी बी बाई डी टी, यही ना। अब देखो ये जो है वो क्या रिएक्टेंट है, मतलब क्या होगा, हाई से लो में आएगा तो डिक्रीज इन साइड, तो साइड यहां पे लिखना चाहिए माइनस, डिस्टर्ब में यही आर इंस्टेंटेनियस, ये तो इसको हमें डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी फॉर्म में बनेगी। अब अगर इसको हम लोग ग्राफ की फॉर्म में देखें तो सिंपल सा समझने की बात करते हैं, देखो यहाँ पे डी अपॉन डी टी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर लेके आ जाओ, ऐसा यहाँ पे पुट अप कर देते हैं हम लोग, देखो कौन सा, फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स को यहाँ पे हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं, इधर लेके आया, इधर कौन सा कंसंट्रेशन, इधर कौन सा टाइम टी, ठीक है। अब हम लोग इस पॉइंट पे लेके आते ग्राफ को ऐसे मेंशन करते हैं, राइट। अब ये जो ग्राफ है क्या डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई भी छोटा सा पॉइंट कौन सा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है एक ही पॉइंट पे टच करता, टेंजेंट मतलब इस पॉइंट पर करे, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ पे मेंशन करो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ कंसंट्रेशन उसको क्या बोलेंगे, डी ए, कौन से टाइम पे आएगा, डी टी टाइम पे, तो इसी को मेंशन करते हैं डी ए बाई डी टी। और प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें क्या इंक्रीजिंग रिप्रेजेंट करेगा, तो चलो उसको रिवाइज करते, तो यहाँ पे पुट करते हम लोग होल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किसको हमने यूज किया यहाँ पे बी को, तो बी को मेंशन करेंगे, यहाँ पे कैसा ग्राफ लेके आते हैं ऐसा, और इसको हम लोग ऐसा मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मेंशन किया तो इस पॉइंट पे छोटा सा हम लोग टेंजेंट मार्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है, टच किया यहाँ पे, इस पॉइंट टच कर, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आ गया ऐसा, ये पॉइंट ले लो, ठीक है, इधर कौन सा पॉइंट लिख ले, डीबी चेंज, इधर कौन से टाइम पे, डी टाइम, इधर टाइम ले लेंगे, इधर कौन सा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये चेंज हुआ कौन सा, डीबी बाई डी टी, इसलिए यहाँ कौन सा मेंशन किया, डीबी बाई डी टी, दैट इज स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब थोड़ा सा जो टच कर रहा हो, जैसे राउंड सर्कल है तो एक पॉइंट जो टेंजेंट मार्क करके क्या एकदम छोटा सा पॉइंट पे टच करता है, वही पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे टच कर रहा है, इनफाइनाइट स्मॉल टाइम पे चेंज होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, दोनों सेम चीज है, बस वहां पे क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल होना चाहिए, कुछ जो मेंशन रहेगा, इसमें क्या है बहुत ही कम टाइम के लिए, जिसका क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, रिसेट करेंगे, फिर डिफरेंट उसका टोटल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हाँ चलो इसको नोट किए सभी लोग, देखिए देखो यहाँ से एक हम लोग यहाँ पे जनरल इक्वेशंस लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया ए प्लस स्मॉल बी और बी ले लेते हैं, ठीक है। इधर चेंज कर देते हैं, किसमें लिख दे, सी में प्लस स्मॉल डी डी, ये देते हैं। एक ये जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, इसका हमें एवरेज रेट लिखना है, ठीक है। तो एवरेज रेट लिखना है, तो चलो यहाँ पे एवरेज रेट मार्क करते हैं, एवरेज रेट इस इक्वेशन का। तो अगर एवरेज रेट की बात करें तो किसके रिस्पेक्ट में लिखें, ए के रिस्पेक्ट लिखते हैं पहले, किसके रिस्पेक्ट में, ए का। तो ए क्या होगा, पहले जो भी फाइनल होगा फिर इनिशियल में चेंज किया होगा, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो भी लिखेंगे वैल्यू हम लोग, ठीक है। मतलब पहले ज्यादा रहा होगा फिर कम आया होगा, ज्यादा वैल्यू होगा क्योंकि रिएक्टेड रेट, तो ज्यादा से कम आएगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर डिक्रीज करेगा तो पहला साइन यहाँ पे माइनस,
ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए डेल्टा ए, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे डेल्टा टी, ये तो लिखना पड़ेगा। अब सपोज करो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है वो 5 मोल है, कितना मोल है 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, राइट। लेकिन ये जो रेट होता है एवरेज रेट, ये क्या होती है पर मोल होता है, कौन सा था पर मोल। तो अब ये 5 मोल का है और ये हमें चाहिए कितना 1 मोल का चाहिए, तो क्या करना चाहिए डिवाइड कर रही है इसे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/a, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज रेट होगा वो क्या होगा -1/a इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सेम बी के रिस्पेक्ट में लिखे तो बी के रिस्पेक्ट में लिखे, तो यहाँ पे क्या रिएक्टेंट तो माइनस क्या लिखना चाहिए 1/b, और इधर क्या आएगा बोलो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, देख सकते क्या। ये जो आ गया तुम्हारे पास कौन सा आ गया रिएक्टेंट का। अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स में कौन सा सी कोएफिशिएंट, तो ये 1 मोल का तो हमें लेना है, तो जितने भी मोल है उससे डिवाइड करेंगे सी, ये क्या आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी अपॉन क्या लिखेंगे डेल्टा टी, डी के रिस्पेक्ट में 1/d, ये क्या आ जाएगा डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा टी, इस टर्म ये एवरेज रेट। इस इक्वेशंस का हमें यहाँ पे एवरेज रेट कर दिया, क्लियर है। अब इसी का अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखना हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है, देखो ये लिखने के लिए पूछा जाता है, डायरेक्टली ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका एवरेज रेट लिखो, कौन सा सही कौन सा गलत है, माइनस इधर कर देगा, इधर कर देगा, ए कर देगा, बी कर देगा, कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे -1/a, ठीक है, इधर क्या लिखेंगे dA/dt, और सेम b के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा -1/b और कंसंट्रेशन ऑफ dB/dt, एंड इज इक्वल टू c के रिस्पेक्ट में 1/c, और क्या लिखना चाहिए dC/dt, और 1/d क्या हो जाएगा कैपिटल D अपॉन, ठीक है, ये आ गया D अपॉन D, ये था ना। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस रेट, राइट। अब देखो कुछ इसमें एग्जांपल्स लेके आते तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे पुट करते हम लोग, लिखते 2a प्लस 4b टू गेट 5c, ये इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब इसका हमें एवरेज रेट लिखना है, लिख सकते हैं क्या, तो लिखते हैं यहाँ पे इधर पुट करते हैं आर एवरेज, लिख सकते हैं। तो ये कौन सा रिएक्टेंट कितने मोल का है 2 मोल का, चाहिए कितना 1 मोल का, तो क्या लिखेंगे -1/2, माइनस लिखना है रिएक्टेंट है, यहाँ पे आएगा बोलो डेल्टा ए, जो भी चेंज होगा इसकी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, डेल्टा ए की डेल्टा टी की वैल्यू गिवन होगा, निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे आएगा डेल्टा टी, बी के रिस्पेक्ट में आ जाओ, क्या लिखेंगे -1/4, इधर क्या आ जाएगा बोलो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, सी के रिस्पेक्ट में क्या लिखना चाहिए बोलो 1/5, और इधर क्या आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, राइट। दिस टर्म इज एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस, दोनों सेम ही चीज है ना, बना सकते हैं। इंस्टेंटेनियस भी क्या होगा यहाँ पे डेल्टा जब पे डी ले लेंगे, देखो यहाँ पे इक्वेशन लेते हम लोग, इस पॉइंट पे पुट करते हैं N2 प्लस H2 और बनाते क्या है अमोनिया NH3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं ना, इधर कितना मोल लिखेंगे 2 मोल, इधर कितना आ जाएगा 3। इस इक्वेशंस के लिए एवरेज रेट लिखना है, लिख लेंगे, हाँ लिखो इसका एवरेज रेट इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर लोग पुट कर लेते
एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज। N2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखना चाहिए, डेल्टा N2 कंसंट्रेशन M2 बाई डेल्टा T, यही आएगा क्या। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखना चाहिए बोलो, -1/3 क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा T, जो भी टाइम इंटरवल हुआ। अब अमोनिया की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 1/2 लिखेंगे कि नहीं, कहना चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा T, ये आ रहेगा सही का, यस और नो। Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, और इधर पुट कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट ले लिया Fe2+, ठीक है, और किसमें चेंज करता है मालूम है सभी को, 2 मोल ऑफ क्रोमियम 3+, साथ में क्या आ जाएगा Fe3+, और साथ में क्या निकल के आता H2O, यही ना। रिएक्शन पहले से कर लोगे सभी ना, क्रोमियम कितने 2 था, ऑक्सीडेशन में कितना इधर 6 उधर 3, कितने का चेंज हो गया, 6 का चेंज हुआ, फिर क्या लिखेंगे 6Fe2+, इधर कितना जाएगा 6Fe3+, राइट। इधर ऑक्सीजन कितने 7, यहाँ कितना जाएगा 7H2O, इधर कहना चाहिए 14H+। इस इक्वेशंस के लिए एवरेज रेट लिखना है और साथ में इंस्टेंटेनियस रेट भी लिखना है। हाँ लिखे सभी लोग। इस बात करेंगे आर एवरेज, Cr2O7 क्या आएगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ Cr2O7 2 माइनस, डिवाइड में क्या आएगा डेल्टा T, साइन कैसा होगा माइनस, इधर Fe क्या लिखेंगे -1/6, इधर कौन सा आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ अपॉन डेल्टा T। H+ की बात करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे -1/14 कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन डेल्टा T, लिख सकते हैं ना। प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो क्रोमियम के लिए 1/2 कंसंट्रेशन कौन सा, क्रोमियम 3+ अपॉन डेल्टा T, इधर क्या आएगा 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ अपॉन डेल्टा T, और H2 के लिए क्या आएगा बोलो 1/7 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, राइट। ये तो आ गया एवरेज रेट का। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट भी लिख लेना है।